स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एच एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी सवेरी। सो आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो में पूरे समझ आ गई होगी। एडवांटेजेस क्या है अकाउंट्स की, लिमिटेशंस क्या है, वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। सो आज से हम टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है आज से हमारा शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ जितनी अच्छे तरीके से आप डेफिनेशन सीखोगे, अकाउंट्स के टर्म में हम किसे क्या बोलते हैं वो सीख जाओगे, तो अकाउंट्स में कभी भी बैलेंस आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है। सो बैलेंस सारी चीजों की हम सेकेंड लेसन में सीखेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंट की टर्मिनोलॉजी में। सबसे पहले आज हम 4 टर्मिनोलॉजी मतलब 4 डेफिनेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहेंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कैपिटल एंड ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एंड ड्राइंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन आपको आनी ही आनी चाहिए, तो ही आपको उसके बैलेंस जो है वो समझ में आएगी, जो हम सेकेंड लेसन में सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे। सो यहाँ पे मैंने सारे डेफिनेशन लिख लिए। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो 1 बाय 1 हम एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ठीक है, और जो उसके अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स होंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन 2 or more person in the form of cash and or on credit। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं हम। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, लर्न कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। सिंपली है, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे तो हम एक्सचेंज करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होगा ना बिटवीन 2 or more person। ठीक है, सो हमें एक्सचेंज करना है। अब क्वेश्चन पूछो क्या एक्सचेंज करोगे, तो या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस ही एक्सचेंज करेंगे, और कुछ तो नहीं होगा। ठीक है, पर ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस आप एक्सचेंज करने वाले हो वो आपके खुद के बिजनेस की होनी चाहिए। किसी और के बिजनेस का आपको सेल नहीं करना, या किसी और पड़ोसी का कुछ भी लेके आओ और वो सेल कर दो किसी और को, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है ऑफ बिजनेस। आप जो भी सेल करने वाले हो वो आपके खुद के बिजनेस का होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हो या जो भी सर्विस आप किसी को भी सेल करना चाहते हो तो वो आपके खुद के बिजनेस का होना चाहिए। तो देखो, पहली लाइन आपको लर्न हो गई। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम क्या एक्सचेंज करने वाले हैं, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। ठीक है, और वो हमारे खुद के फर्म का या बिजनेस का होना चाहिए। अब ये ट्रांजेक्शन हम किसके साथ करेंगे? सो बिटवीन 2 or more persons। ठीक है, खुद के साथ तो ट्रांजेक्शन करोगे नहीं। ठीक है, या तो 2 या उससे ज्यादा पर्सन के साथ हम ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। इन द फॉर्म ऑफ, अब कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन? इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और ऑन क्रेडिट। या तो आप कैश ट्रांजेक्शन करोगे उसके साथ, या तो क्रेडिट पे करोगे। क्रेडिट पे मतलब आपने पैसे अभी तक लिए नहीं है या दिए नहीं है ट्रांजेक्शन में। ठीक है, सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन एक और बार देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में कैसे लिखना है आपको? सो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहां तक पहले लर्न करो। आप क्या एक्सचेंज करने वाले हो? प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन, किसके साथ? बिटवीन 2 or more persons। ठीक है, यहां तक लर्न करो, बिटवीन 2 or more persons। अभी कैसे करना है? सो इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और ऑन क्रेडिट। या तो वो कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा, या तो यहाँ पे दोनों लिखा है एंड और, मतलब हाफ ट्रांजेक्शन कैश होगा, हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा, तो वो भी चलेगा। सो अभी यहाँ पे लर्न करने की बात क्या है कि सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होंगे वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि जिसको भी आप, जो भी एक्सचेंज आपका पैसों से हुआ होगा, ठीक है, आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? मनी होगा। सो उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक होने चाहिए, तो ही वो ट्रांजेक्शन आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। सो आई गेस आपको पहली जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, लर्न भी हो गई है। 3 पार्ट्स में लर्न कर लेना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन 2 and more person in the form of cash and or on credit। ठीक
ठीक है, 3 वेज आपको 3 पार्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। सो ये हो गया आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी हो, वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, वो क्रेडिट में भी हो सकता है, या तो वो आधा कैश होगा या हाफ क्रेडिट होगा तो भी चलेगा, पूरा कैश पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, आपने 8,000 का परचेज किया है कैश में, यहाँ पे हमने लिखा है कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिखी आपने कितने का परचेज किया है 8,000 का। समझ गए, तो ये हो गया आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी हम कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में लिखते हैं। सो सपोज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज्ड फ्रॉम रमन। ठीक है, रमन के पास से आपने परचेज किया है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो गया। अभी आपको पता नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो हम सेकंड लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑन क्रेडिट। अभी आपको पता नहीं है ना रूल, इसके लिए मैं लिख रही हूँ ऑन क्रेडिट। फिर जर्नल में तो आपको इतना ही ट्रांजेक्शन देंगे, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो देखो आपने 10,000 का परचेज किया है रमन के पास से। देखो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना, वीडियो अच्छे से समझना, सारे टर्मिनोलॉजी के वीडियोस जो होंगे हमारे बहुत अच्छे से सीखना, ताकि आपको रूल्स जो होंगे अकाउंट्स के वो सीखने में दिक्कत ना हो, बैलेंस भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो देखो आपने यहाँ पे परचेज किया है गुड्स रमन के पास से ऑन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स तो ले लिया पर आपने अभी तक उसके पैसे रमन को नहीं दिए, तो ये ट्रांजेक्शन कैसा हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पर आपने गुड्स तो लिया ना, पैसे आपको फ्यूचर में देने हैं, तो भी ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपने गुड्स तो ले लिया है। ठीक है, पैसे आप फ्यूचर में देना, पर ये ट्रांजेक्शन तो हो गया, तो इसीलिए हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का भी हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर अकाउंटेंसी में। और लास्ट में यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज गुड्स, चलो गुड्स तो हो गया, फर्नीचर लेते हैं। सपोज फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 परचेज्ड फ्रॉम श्री फर्नीचर मार्ट एंड 10,000 पेड इन कैश। 10,000 पेड इन कैश। तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हाफ जो है वो ट्रांजेक्शन कैश का होगा, हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट का होगा। यहाँ पे लिखा है ना कैश एंड और क्रेडिट। ठीक है, या तो पूरा कैश होगा ट्रांजेक्शन, या तो पूरा क्रेडिट होगा, या तो आधा कैश आधा क्रेडिट, मतलब थोड़ी अमाउंट उसमें कैश होगी थोड़ी क्रेडिट भी होगी। तो ये वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आपने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट, आपने सिर्फ 10,000 पे किया, अभी तक। ठीक है, सो 10,000 पे किए, सो 40,000 जो है वो आपको पे करना बाकी है। सो ये ट्रांजेक्शन कैश भी है और ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट भी है, तो ये भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल्स जब भी आपको 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन 11th में पूछी जाएगी, तब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्लियर? चलिए, सो आई गेस आपको पूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन 3 पार्ट्स में लर्न हो गई होगी। अगर लर्न हो गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो बिजनेस ट्रांजेक्शन डेफिनेशन डन। ठीक है, आपकी हो गई है लर्न आज ही ये वीडियो को देख के। चलिए, सो अभी आगे बढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन सीखने वाले हैं इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंट। ठीक है, इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट जो है वो क्या होगा, तो जो रिजल्ट आएगा, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सेल किया है रुपीज 80,000 में, आपने 80,000 में सेल किया है। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, जिस भी चीज का बिजनेस हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, जो भी सर्विस आप सेल करते हो, उसका जो
सेल किया है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है, सपोज 80,000 है। अब ये जो चीज है आपने परचेज की है या आपने खुद से बनाई है, सो उसका कॉस्ट लगेगा ना। सो सपोज यहाँ पे हम लेते हैं आपने परचेज की है ये चीज, अगर आपने परचेज की है, ठीक है, तो ये चीज आपने परचेज की थी 60,000 में, ठीक है, ये जो चीज आपने सेल की है ये आपने परचेज की थी 60,000 में, प्लस उसको यहाँ तक लाने का जो एक्सपेंस हुआ, ठीक है, जहां से भी आपने गुड्स परचेज किया था वहां से यहाँ तक लाने में एक्सपेंस तो होगा ना, तो ये आपके परचेज में ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस जो भी हुआ गुड्स को लाने के लिए, सपोज यहाँ पे 10,000 आपको लग गया, ठीक है, आपने कहीं और दूर से परचेज किया है, सो यहाँ तक आने में 10,000 लग गए। इतना ज्यादा नहीं लगेगा पर हम एग्जाम्पल है तो लिख रहे हैं। सो ये परचेज आपको हुआ 60 प्लस 10,000 हो गया 70,000 रुपीज। तो इसका यहाँ पे इवेंट मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट आप खुद भी देख सकते हो। सेल किया आपने 80,000 में, ये गुड्स आपको परचेज 60,000 में किया था, परचेज के एक्सपेंस हो गए 10,000, ठीक है, उसको यहाँ तक लाने का एक्सपेंस, फिर उसको आपने यहाँ पे कहीं पे भी रखा है, स्टोर किया है, तो उसका एक्सपेंस जो लगा, सारे एक्सपेंस मिला के 10,000 हुए है। फिर आपने ये परचेज टोटल अमाउंट ली, कितनी परचेज कितनी हो गई 70,000 की कॉस्ट प्राइस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो डिफरेंस आया है 10,000 रुपीज, ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है उससे ही हम बोलते हैं इवेंट। ये जो रिजल्ट है ना, इससे ही हम क्या बोलेंगे, इवेंट। तो बहुत ही सिंपल है, इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। डेफिनेशन लर्न करना है, इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन से रिजल्ट मिलेगा आपको वो आपका क्या होगा, इवेंट होगा। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी मेन जो हमारी चीज होती है वो होती है कैपिटल एंड ड्राइंग। हर एक फर्म में कैपिटल एंड ड्राइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगल एंटिटी हो, चाहे वो फर्म हो, कंपनीज में उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, वो हम 12th में सीखेंगे। अभी के लिए हम कैपिटल किसे कहेंगे वो सीखेंगे, सिंगल एंटिटी एंड पार्टनरशिप के लिए भी यहाँ पे चलेगा ये। सो कैपिटल किसे कहेंगे, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी फर्म को शुरू करने के लिए ओनर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा उससे हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर, क्योंकि फर्म को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। आपको पैसे चाहिए फर्म को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद आपको गुड्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत सारी चीजें, आपको एसेट्स भी चाहिए ना कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो ओनर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, चाहे वो कैश हो, चाहे वो एसेट्स हो, जो कुछ भी बिजनेस जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ओनर, उससे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्लियर। Investment in business is done in cash form or in the form of any asset। ठीक है, ये कैश में होगा या ये कोई भी असेट होगी। बहुत ही सिंपल है, एन इन्वेस्टमेंट डन बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा ओनर फर्म में बिजनेस को शुरू करने के लिए, टू कमेंस बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज ब्रोट रुपीज 50,000 कैश, रुपीज 30,000 फर्नीचर एंड रुपीज 20,000 गुड्स एंड कमेंस बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ओनर ने फर्म को स्टार्ट करने के लिए 50,000 कैश लाया है, 30,000 का फर्नीचर जो कुछ भी उसके पास होगा वो लाया है, एंड 20,000 स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स जो चाहिए होगा ना सेल करने के लिए, सो गुड्स 20,000 रुपीज का ओनर ने लाया है और बिजनेस स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे ओनर की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, सो टोटल कैपिटल ऑफ ओनर इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, कितनी हो गई टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज। ये हो गई आपकी
कैपिटल ओनर की। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है कि एन इन्वेस्टमेंट डन बाय ओनर टू कमेंस बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर जो कुछ भी लेके आएगा फर्म को स्टार्ट करने के लिए वो सारा का सारा कैपिटल कहलाएगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो स्टॉक ऑफ गुड्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, स्कूटर हो, कुछ भी एसेट हो। ओनर जो कुछ भी लेके आएगा फर्म को स्टार्ट करने के लिए उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। समझ गए? कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। ये कैश में भी हो सकता है या तो ये एसेट में भी हो सकता है। क्लियर? चलिए लास्ट आज की हमारी डेफिनेशन है ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहेंगे? सो देखो, ओनर जो कुछ भी लेके आएगा उसे हम कैपिटल कहेंगे। सो ओनर जो कुछ भी फर्म में लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है? सो व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रोज एसेट्स फ्रॉम बिजनेस मीन कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है? पर्सनल पर्पस के लिए ओनर कुछ भी लेके जाएगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, ओनर कुछ भी लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। ओनर अगर कुछ भी लाता है, कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल है। ओनर अगर कुछ भी लेके जाएगा, कैश या गुड्स लेके जाएगा, कुछ भी एसेट लेके जाएगा तो उससे हम विड्रॉ करेगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। पर ये जो विड्रॉल होगा वो कैसे होना चाहिए? पर्सनल यूज के लिए ही होना चाहिए। अभी आप समझोगे कि आपको एग्जाम्पल में ये दिया होगा कि ओनर ने 5000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, पर वो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, कहीं पे भी सपोज अहमदाबाद जा रहा है बिजनेस मीटिंग के लिए, तो उसे 5000 विड्रॉ किए हैं। सो इससे हम ड्राइंग नहीं कहेंगे क्योंकि ये 5000 का विड्रॉल बिजनेस पर्पस के लिए है, तो ये ड्राइंग नहीं है। ठीक है? उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। पर सपोज यहाँ पे समझो कि ओनर ने विड्रॉ किए हैं ₹5000, अगर उसकी डॉटर है तो डॉटर की फी पे करने के लिए, कॉलेज फीस पे करने के लिए अगर ओनर ने 5000 विड्रॉ किया है, सो इससे हम ड्राइंग बोलेंगे। समझ रहे? तो ओनर जो कुछ भी लेके आएगा कैश में या एसेट में तो वो उसे हम कैपिटल कहेंगे, और ओनर जो कुछ भी लेके जाएगा कैश या एसेट में पर वो पर्सनल यूज के लिए होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो इन दोनों चीजों से आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि ओनर गिव्स कैपिटल टू बिजनेस एंड बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू ओनर। ठीक है? ओनर क्या देगा फर्म को? कैपिटल देगा। ओनर जो है वो फर्म को कैपिटल देगा, और बिजनेस, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो क्या देगा ओनर को? ड्राइंग देगा। ठीक है? ओनर क्या देगा? बिजनेस को कैपिटल देता है, मतलब पैसा, एसेट जो कुछ भी लाएगा उसे हम एसेट कहते हैं ना, और बदले में फर्म क्या देगा? तो उसे ड्राइंग देगा। मतलब वो कैश चाहता है तो कैश भी विड्रॉ कर सकता है ओनर, और अगर वो एसेट चाहता है, गुड्स चाहता है, जो कुछ भी चाहता है वो विड्रॉ कर सकता है। क्लियर? तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। चलिए, सो आई गेस आपको 4 डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैपिटल का कॉन्सेप्ट, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर लेना। डेफिनेशन समझ में आनी ही चाहिए ताकि आपको जब भी बैलेंस लर्न करने का मौका मिले तो आप अच्छे से लर्न कर पाओ, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। 4 डेफिनेशन लर्न हो गई है, सो 4 डेफिनेशन डन करके भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।